नमस्कार साथियों, अगर आपको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तो कुछ ऐसा स्टडी टिप्स बताने वाला हूं कि आपको 24 घंटा में असर दिखने लगेगा। ये मैं वादा करता हूं, लेकिन आप चाहो तो ही ये मुमकिन है, क्योंकि करना आपको है। आपको तो पता ही होगा कि आज की दुनिया में पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, फिर चाहे वह आपकी परीक्षा के लिए हो या फिर जीवन के पहलुओं से जुड़ी हुई हो। तो आइए जानते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। तो आपका सवाल यही है कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है और पढ़ाई में मन लगाने का मंत्र क्या है। मैं जो मंत्र बताने वाला हूँ वो केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आपको किसी काम में भी मन लगने लगेगा। इसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। अतः हमारे कहने का मतलब है कि ये वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना कीजिए, पूरा देखिए। तो हम सब का टॉपिक ये है कि पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण क्या है। इसके लिए पहले तो आपको ये समझना होगा कि पढ़ाई में मन ना लगने के पीछे क्या मुख्य कारण है। उसके बाद में हम आपको मन लगाने के तरीके बताएंगे। आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में पढ़ाई में मन ना लगना एक आम समस्या बन चुकी है। आजकल लोग नेचर अर्थात प्रकृति इतने दूर जा रहे हैं कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। पढ़ाई में मन न लगने का मुख्य कारण कुछ ये है। पहला है कि मन को अशांत होना। दूसरा ये है जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं, टीवी देखना, अत्यधिक टीवी देखना। तीसरा ये है कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना। चौथा ये है कि गलत दोस्तों के साथ घूमना, गलत संगति रखना। पांचवा ये है कि शोर शराबे का माहौल में रहना। और छठा ये है कि पढ़ाई में मन ही नहीं लगना, पढ़ाई में रुचि ही ना होना, पढ़ने का मन ही नहीं करना, मतलब पढ़ना आप चाहते ही नहीं है। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आजकल लोग टेक्नोलॉजी का ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले लोग पढ़ाई करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते थे कि उनकी रुचि और बढ़ने लगती थी और परिणाम स्वरूप पढ़ाई में खूब मन लगता था। आजकल परिस्थिति कुछ इसके विपरीत है। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या करें कि पढ़ाई में मन लगे। पढ़ाई में मन लगाने का आसान तरीका क्या है। तो इन सभी सवालों के जवाब हम आगे देने वाले हैं। अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आपको 9 रूल फॉलो करने होंगे जो मैं बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1 यह है कि अपना लक्ष्य कैसे बनाएं। रूल नंबर 1 है अपना लक्ष्य बनाना। सबसे पहले आपको पढ़ाई करने के लिए एक लक्ष्य तय करना होगा कि आप पढ़ाई क्यों करना चाहते हैं। पढ़ाई से आपके जीवन में क्या होने वाला है, आप क्या बनना चाहते हैं। आपको पास इन सभी सवालों का जवाब जरूर होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना एक सही गोल सेट करना होगा। यह पढ़ाई में मन लगाने का सबसे पहला प्रैक्टिकल तरीका है। रूल नंबर 2 यह है कि सही फील्ड का चुनना। पढ़ाई में मन लगाने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपने पढ़ाई के लिए सही फील्ड चुना है। आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं क्या वह आपके लिए सही है, क्या थोड़ा सा भी आपको उसमें इंटरेस्ट है, क्या वह आपके भविष्य आपके गोल से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपको अपना फील्ड चुनना होगा। उदाहरण के लिए अगर आपको साइंस पढ़ना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है और आप किसी कारणवश ज्योग्राफी को अपने सब्जेक्ट में ले लेते हैं तो निसंदेह यहाँ आपका मन लगना आम बात है। अतः आपसे निवेदन है कि सही फील्ड का चयन करें, सही फील्ड चुने कि कौन सा फील्ड में कौन सा सब्जेक्ट हमको चाहिए, किस में मेरा इंटरेस्ट है। और रूल नंबर 3 ये है कि टाइम टेबल सेट करें। जब आपका लक्ष्य सीधा और स्पष्ट हो तब आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल तैयार करना होगा। ये बहुत जरूरी है और इससे ज्यादा जरूरी यह है कि इस टाइम टेबल को रोज फॉलो करना होगा। किस फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस विषय में निपुण बनना चाहते हैं, को उसके लिए उस विषय को देखते हुए अपने दिन का कुछ हिस्सा, कुछ टाइम सेट करके तैयार करना होगा और रोजाना इसे फॉलो भी करना होगा। और रूल नंबर 4 यह है कि सिलेबस को समझें, पढ़ाई में रुचि पैदा करें। पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए आपको टाइम टेबल बनाने के बाद अपने सिलेबस के अच्छे से समझना होगा। आप किस कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, वह कोर्स या उस कक्षा का सिलेबस आपको अच्छे से समझना होगा और उसको समझते हुए हर एक टॉपिक का टाइम टेबल तैयार करना होगा। इसके लिए आप सबसे पहले सरल टॉपिक को एक तरफ रख सकते हैं और कठिन टॉपिक को दूसरे तरफ। इस तरह आपको पढ़ने में रुचि होने लगेगी। और रूल नंबर 5 ये है कि सही जगह को चुनना। यदि आप किसी गंदी जगह पर या शोर शराबे में गलत संगति के बीच पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है कि पढ़ाई में आपको मन नहीं लगेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ाई में सही से मन लगाने के लिए सही जगह को चुनना होगा। आपको शांत वातावरण ढूंढना होगा। खुले हवादार कमरे में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आप प्रकृति के बीच में पढ़ाई कर सकते हैं
यह आपके मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और रूल नंबर 6 यह है कि खुद को मोटिवेट करें। जब कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो आप तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना शुरू कर दे। आप अपनी पिछली कामयाबियों को देखकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर अपने बड़े बड़े सपनों के बारे में सोचकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर कुछ मिनट का वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे मोटिवेशन वाला, जैसे आप अभी देख रहे हैं। या फिर खुद को मोटिवेट करने के लिए आप अपने फील्ड में सफल हुए लोगों को बायोग्राफी भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत जरूरी है पढ़ाई में मन लगाने के लिए। अपने आप को मोटिवेट करते रहें। रूल नंबर 7 यह है कि आपको पढ़ने का सही तरीका आजमाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। कई लोग बिस्तर पे पढ़ाई करते हैं तो कुछ लोग सोते सोते किताब खोल देते हैं, जो कि ये बिल्कुल ही गलत है। आपको पढ़ाई करने के लिए स्पेशल किसी चेयर पर बैठकर टेबल के सामने अपने आप को ऐसा फील करना है कि मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार हो चुका हूँ, और जहाँ बैठा हूँ वहाँ केवल पढ़ाई करने का स्थान है, नहीं कि उसी टेबल पे खाना भी खाने लगे। इसलिए आपको पढ़ने का सही तरीका जरूर मालूम होना चाहिए और इसे उपयोग में लाना चाहिए। और रूल नंबर 8 ये है कि आपको नोट बनाकर पढ़ना है, नोट्स बनाकर। कभी कभी केवल पढ़ाई करने से मन हटने या बोर होने लगता है। ऐसे में आपको पढ़ाई करते वक्त अपने पास एक नोटबुक भी जरूरी रखना चाहिए और अपनी पसंदीदा बातों को और आवश्यक बिंदुओं को नोट करना चाहिए। आपको पढ़ाई का नोट्स भी बनाना चाहिए और सरल डायग्राम में इसे सजाना चाहिए। इससे आपको पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा रुचि होने लगेगी। और रूल नंबर 9 यह है कि ग्रुप में स्टडी करना है, ग्रुपों के साथ पढ़ना है। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप जो भी विषय पढ़ रहे हैं, आपको इससे जुड़े हुए सवाल अपने दोस्तों से पूछने हैं, उनके साथ में चर्चा करनी है, या फिर आप इसको ग्रुप स्टडी का भी नाम दे सकते हैं। आपको पढ़ने वाले लड़कों के साथ में रहना है और उनके साथ में विषय की खूब चर्चा करनी है। जो विषय आपको आता है उस खूब सवाल पूछने हैं। इससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा। रूल नंबर 10 भी बता ही देता हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे आप ध्यान से सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना। रूल नंबर 10 ये है कि पढ़ाई में तेज कैसे हो। पढ़ाई में तेज होने के लिए क्या करें? क्या मैं भी पढ़ाई में तेज हो सकता हूँ? आपने पढ़ाई में मन लगाने का हर तरीके आजमा लिए और उसके बाद भी मन नहीं लगता है, या फिर आपके याददाश्त भी बहुत कमजोर है, फिर कुछ इन विशेष बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपको सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना होगा, क्योंकि सुबह के टाइम में आपको कुछ भी आप पढ़ेंगे तो वो याद हो जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है। क्योंकि वह ब्रह्म मुहूर्त टाइम होता है। उसी समय आपको मन को एकाग्र करके पढ़ना है और ध्यान भी करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर ऐसा करके सक्सेस हो जाएंगे, आपको मन लगने लगेगा। तो मेरे YouTube फैमिली और मेरे बड़े भाई लोग, अगर आप लोग भी अपने जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उसमें मैं भी सहयोगी हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आपको मुझसे मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपका फोन में सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, फिर आप मेरे वीडियो को देख सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कोई दिक्कत हमारी वीडियो में हो या फिर आप में, मुझे कमेंट में जरूर बताएं, शायद मैं अपने और आपके लिए कुछ सुधार कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा 2024 अपना होगा। थैंक्स आप सभी भाइयों और यूट्यूब फैमिली के लिए। जय हिंद, जय भारत।